वीकली टाइम फ्रेम की बात करें अगर दोस्तों, तो निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर यहाँ पे हम कंपेयर करते हैं, तो बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में लास्ट वीक में बहुत शानदार मूवमेंट कैप्चर करते हुए देखने को मिला है। निफ्टी यहाँ पे एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाके ट्रेड करते देखने को मिली है और हाई लेवल पे जाके निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे निफ्टी 22,550 के ऊपर हमें पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2% के पास में हमें तेजी आते हुए देखने को मिली है निफ्टी में। बात करेंगे बैंक निफ्टी की, तो निफ्टी के कंपेयर में बैंक निफ्टी में हमें ऐसे जैसे कोई बड़ी मूवमेंट आते हुए देखने को नहीं मिली, एकदम फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला। बैंक निफ्टी यहाँ पे 48,490 के ऊपर पॉजिटिव क्लोज हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1/4% हमें तेजी के साथ में बैंक निफ्टी वीकली टाइम फ्रेम पे क्लोज होते हुए देखने को मिला है। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि क्या ये तेजी कंटिन्यू रहने वाली है या इस तेजी को लग सकता है ब्रेक। अब ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आने वाला जो वीक है ये बहुत छोटा सप्ताह रहने वाला है। 10 मार्च से तो 13 मार्च के बीच में हमें ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिलेंगी। यहाँ पे 14 तारीख की होली की छुट्टी रहेंगी और ये जो 4 ट्रेडिंग सेशन आपको देखने को मिलने वाले हैं, इसमें मार्केट में एक अच्छी शानदार वोलेटिलिटी देखने को मिलेंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये जो आने वाला वीक है, इसमें जो एफएमसी की मीटिंग है वो भी लाइन अप है। तो अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम वो भी चेक करेंगे कि आने वाले वीक में किस दिन आपको बहुत शानदार मोमेंट देखने को मिल सकती है। जैसा कि आपको पता है कि ये वीडियो लंबी रहती है और यहाँ पे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी और बैंक निफ्टी की एनालिसिस करते हैं और साथ में जो ग्लोबल माइक्रो इकोनॉमी का डाटा रहता है उसको भी हम यहाँ पे कवर करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अन में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। सबसे पहले शुरुआत करेंगे जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उससे। दोस्तों, यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट फ्राइडे के दिन हमें 0.5% से 1% के बीच में पॉजिटिव क्लोज होते हुए देखने को मिले हैं। डैक्स यहाँ पे लगभग 0.25% की तेज गिरावट के साथ में हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। एफटीएसई यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है और सीएसई यहाँ पे एक ऑलमोस्ट 1% के पास में जाके नेगेटिव क्लोज होते हुए देखने को मिला है। यूएसडी ऑनर 87.10 के लेवल पे क्लोज हुआ है और ब्रेंट ऑन यहाँ पे 70.36 के लेवल पे हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि फ्राइडे के दिन हमें जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है उसका क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। अब हम लोग जो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक का कैलेंडर है उसकी टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग investing.com के ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, जो मार्केट की जो शुरुआत होने वाली है मंडे के दिन हमारे यहाँ पे कुछ WPI के जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है इसके नंबर आने वाले हैं इन्फ्लेशन से रिलेटेड। ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये ड्यूरिंग द मार्केट आएंगे 12 बजे के पास में ये नंबर आ जाते हैं मार्केट में। मंडे के दिन 11 बजे से तो 1 बजे तक आपको बहुत शानदार मोमेंट देखने को मिल सकती है। सेकंड, उसके बाद में जो नंबर है वो रिटेल सेल्स के और रिटेल सेल्स के नंबर यूएस मार्केट से रिलेटेड ये रात में आएंगे। इसके बाद में फिर जो आपको नंबर देखने को मिलने वाले हैं डायरेक्ट फिर वेडनेसडे के दिन है। ट्यूसडे के दिन कोई यहाँ पे डाटा पॉइंट नहीं है। वेडनेसडे के दिन जो एफओएमसी की मीटिंग है वो आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है कि जो फेड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट में किसी प्रकार का कोई चेंजेस करेगा या चेंजेस से मेरा मतलब है वहाँ पे किसी प्रकार का आपको रिलीफ मिलेगा, ऐसा सोचना भूल जाइए। मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे किसी प्रकार के कोई चेंजेस है। नो चेंज पॉलिसी आपको देखने को मिल सकती है। ये मेरे प्रिडिक्शन है, ये मेरे व्यू है। बात करिए गुरुवार की थर्सडे मार्केट से रिलेटेड, तो थर्सडे के दिन यहाँ पे जो फेड मैन्युफैक्चरिंग ये कुछ खास नहीं रहते हैं। हाँ, एग्जिस्टिंग होम सेल्स इसके नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे, तो ये आपको शुक्रवार के दिन देखने को गुरुवार के दिन देखने को मिलेंगे। बात करेंगे फ्राइडे मार्केट से रिलेटेड, तो फ्राइडे के दिन यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मेजर डाटा पॉइंट आने वाला नहीं है। बात करेंगे कि हमें आने वाले वीक में किस दिन बहुत शानदार वोलेटिलिटी मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले मंडे के दिन, जो कि मैंने अभी यहाँ पे टाइम बता दिया हूँ, 11 बजे से 1 बजे के बीच में बहुत वोलेटिलिटी देखने को मिलेंगी और देन आफ्टर आपको डायरेक्ट थर्सडे के दिन बहुत मार्केट में एक रॉकेट ट्रेडिंग आते हुए देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो फेड के आउटकम्स आएंगे उसका इफेक्ट हमें सेकेंड डे देखने को मिलता है, यानी कि थर्सडे के दिन। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें आने वाले सप्ताह में कौन से क्रूशियल डाटा पॉइंट है जो देखने को मिल सकते हैं। बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम की। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट चेक कर लेते हैं हम लोग। दोस्तों, हम बैंक निफ्टी की वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये यहाँ पे इस जो लास्ट वीक गया इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है 48,497
पॉइंट वाइज यहाँ पे 152 पॉइंट पॉजिटिव हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। और यहाँ पे अगर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करूँ तो यहाँ पे ये जो कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली, ये डोजी फॉर्मेशन देखने को मिला है। जब कभी मार्केट में डोजी, स्पिनिंग टॉप, इस तरह के बेसिक कैंडल देखने को मिलते हैं, ये कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे बनते हैं। अब मिलियन डॉलर क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे ये जो डोजी और स्पिनिंग टॉप, लास्ट वीक में स्पिनिंग टॉप देखने को मिला था, इस वीक में यहाँ पे हमें ये डोजी देखने को मिला है और ये प्रॉपर यहाँ पे बॉटम पे आके बन रहा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट है, ये मेक और ब्रेक वाला जोन है, मेक और ब्रेक वाला लेवल है। क्योंकि देखिए यहाँ पे प्रीवियस में जस्ट के लास्ट टाइम में भी हमने यहाँ पे इस वीकली टाइम फ्रेम की जो टेक्निकल एनालिसिस किए थे, वहां पे भी मैंने ये पॉइंट कवर किया था। ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है। तो ओवरऑल ये जो वीक गया है लास्ट वीक, इसमें बैंक निफ्टी में हमें ऐसा जस्ट बहुत बड़ी मूवमेंट आते हुए देखने को नहीं मिली है। यहाँ पे लास्ट वीक के ही जो पुशर सपोर्ट और रेजिस्टेंस है वो आपको काम करते दिखेंगे। बात करें सबसे पहले पुशर रेजिस्टेंस की, जो आपको 10 मार्च से लेके तो 13 मार्च के बीच में देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे पुशर रेजिस्टेंस के रूप में जो लेवल काम करते हुए देखने को मिल रहा है, वो जोन है 49,787, 49,787। किसी भी रीजन से अगर आने वाले वीक में बैंक निफ्टी इस पुशर रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, प्रॉपर वे से इसके ऊपर जाके क्लोज करता है, तो अप साइड में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस वन आपको देखने को मिल सकता है, वो जोन है 51,149, 51,149। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे हमें जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है, देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है, रिपीट कर रहा हूँ, ये लास्ट वीक की है, जो आने वाले वीक में भी कंटिन्यू हो रहा है। तो सपोर्ट है 47,473, 47,473। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करता है, इसके नीचे जाके प्रॉपर वे से क्लोज करता है, तो बॉटम में जो बैंक निफ्टी में पहला क्रूशियल सपोर्ट काम करते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 46,166, 46,166। ये तो बात होगी बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस वीकली टाइम फ्रेम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम लोग बैंक निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट की टेक्निक का एनालिसिस कर लेते हैं। ये चेक करते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन क्या मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के लिए हमारे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। दोस्तों, हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे ये 9:15 की फ्राइडे की पहली कैंडल है। यहाँ पे एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली। देन आपको यहाँ से बॉटम लेवल पे एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली। यहाँ पे बैंक निफ्टी में हमने हमारा जो क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताए थे, उन्हीं लेवल के अंदर यहाँ पे बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। अब देखिए दोस्तों, ये जो इस तरह का मार्केट रहता है, अगर बैंक निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट और क्रूशियल रेजिस्टेंस के बीच में ट्रेड करती है, तो यहाँ पे जो स्किल ट्रेडर है, उन्हीं लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलती है इस तरह की मूवमेंट को कैप्चर करने की। बाकी जो बिगनर रहते हैं, वो इस तरह के मार्केट में, इस तरह के मूवमेंट में ट्रैप हो जाते हैं। तो अगर आप बिगनर हैं, 2-4-5 साल का एक्सपीरियंस है, तो ऐसे मूवमेंट को ट्रैप करने की, ऐसे मूवमेंट को यहाँ पे ग्रैब करने की आप लोग कोशिश मत कीजिए। आइदर ये मूवमेंट आपको ट्रैप कर देगा। तो यहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखिए। चलिए बात करेंगे इस लास्ट कैंडल की क्लोजिंग की। तो इस लास्ट कैंडल की हमें क्लोजिंग देखने को मिली है 48,453, 48,453। ट्रेंडिंग ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,498, 48,498। यहाँ पे कैंडल इस ट्रेंडिंग ईएमए के नीचे ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। ये तो बात हो गई कि बैंक निफ्टी में हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, जो हमें मंडे के दिन काम करते हुए देखने को मिल सकते हैं, क्रूशियल रेजिस्टेंस और सपोर्ट। तो सबसे पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस देख लेते हैं। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 48,696, 48,696। किसी भी रीजन से अगर मंडे के दिन इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को निफ्टी बैंक ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अप साइड में आप लोगों को जो पुश रेजिस्टेंस वन देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन रहेंगे 48,881, 48,881। सेकंड पुश रेजिस्टेंस 49,076, 49,076। थर्ड और लास्ट पुश रेजिस्टेंस 49,274, 49,274। ये तो बात हो गई पुश रेजिस्टेंस की। बात करें कुशल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी बैंक में जो कुशल सपोर्ट का लेवल काम करते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 48,329, 48,332। किसी भी रीजन से मंडे के दिन बैंक निफ्टी इस कुशल सपोर्ट को अगर ब्रेक करती है, प्रॉपर वैसे 15 मिनट की कैंडल के नीचे क्लोज करती है,
तो बॉटम में आप लोगों को जो कुशल सपोर्ट एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो ज़ोन है 48,170, 48,170। सेकंड कुशल सपोर्ट है 48,001, 48,001। थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट है 47,842, 47,842। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पे कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। दोस्तों एज पर यहाँ पे जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है कुछ सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो जोन रहेंगे 48,500 के। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,500 के कुशल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्रूशियल सपोर्ट जोन है, इसी लेवल के पास में हमें बैंक निफ्टी क्लोज होते हुए देखने को मिला है। और वीकली टाइम फ्रेम पे जब हमने यहाँ पे बैंक निफ्टी की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस किए थे, यहाँ पे यही पुशर सपोर्ट एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काम करते देखने को मिला है। तो यहाँ पे अगर आपको आने वाले सप्ताह इस कुशल सपोर्ट को ब्रेक करते हुए निफ्टी बैंक में क्लोजिंग देखने को मिलती है, इसके नीचे जाके बैंक निफ्टी अगर वहां पे सस्टेन करती है तो ही बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, ये वही लेवल है जिस लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो एज पर ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट का काम करेगा वो जोन रहेंगे 48,500। बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी यहाँ पे 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, तो आपको एक अच्छा खासा आपको देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको प्रॉपर बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे दोस्तों 49,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। जैसा कि अभी आप यहाँ पे ये कैंडल की जो क्लोजिंग है 22,552 की हमें यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है। लास्ट वीक के कंपेयर में ये जो वीक गया है इसमें 427 पॉइंट की हमें एक शानदार तेजी देखने को मिली है। और परसेंटेज वाइज अगर बात करें तो यहाँ पे 1.93 की पॉजिटिव हमें परसेंटेज वाइज यहाँ पे निफ्टी में क्लोजिंग देखने को मिली। बात करेंगे हाई की, तो ये जो लास्ट वीक गया इसमें हाई देखने को मिलेगा निफ्टी में 22,633, 22,633। और यहाँ हमारा क्रूशियल रेजिस्टेंस था जैसा कि आप देख रहे हैं वो थे 22,720, 22,720। तो यहाँ पे निफ्टी में अगर बात करें बॉटम लेवल की, तो यहाँ पे ये जो वीक गया इसमें हमें लो देखने को मिला है 21,964, 21,964। यहाँ पे बॉटम लेवल से मार्केट में निफ्टी में बहुत शानदार रिकवरी देखने को मिली है। चलिए ये तो बात हो गई कि लास्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली थी। ये बात कुछ और है कि लास्ट वीक में हमने हमारा जो यहाँ पे प्रेडिक्शन बताए थे, मार्केट उसी रेंज में ही क्लोज हुआ है। देखते हैं कि नेक्स्ट वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलेंगी। ये जो 10 तारीख से 10 मार्च से लेके 13 मार्च के बीच में आपको निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस के रूप में लेवल काम करते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन रहेंगे 23,063, 23,063। आने वाले
जो वीक है इसमें अगर ये निफ्टी इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से इसके ऊपर जाके सस्टेन करती है, क्लोज करती है, तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस पर आपको एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो लेवल रहेंगे 23,578, 23,578। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर लास्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्रूशियल सपोर्ट का लेवल हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है निफ्टी में, वो जोन है 21,961, 21,961। किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर एसएस के नीचे क्लोज करती है, तो बॉटम में आपको वीकली टाइम फ्रेम पे जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है, वो जोन है 21,315, 21,315। ये तो बात हो गई एज पर वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं और ये चेक करते हैं कि हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे के दिन हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। दोस्तों हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की पहली कैंडल है। यहाँ पे निफ्टी ने हमारा जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस था उसको एक्टिव करते हुए देखने को मिला। यहाँ पे निफ्टी एक थोड़ा सा बॉटम में फॉल करते हुए देखने को मिला मॉर्निंग में ओपन होने के बाद में, लेकिन निफ्टी कहीं ना कहीं संभलता हुआ देखने को मिला और एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली। फ्राइडे के दिन भी इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी में मूवमेंट ज़्यादा देखने को मिली थी। यहाँ पे मार्केट में अभी आप जैसा देख रहे हैं कि मार्केट ये जो कुछ रेजिस्टेंस है जो अभी मंडे के लिए हमने लगाए हुए हैं, यहीं पे आके मार्केट घड़ी घड़ी बार बार रिजेक्शन आ रहा है। इसी लेवल से मार्केट में एक फॉल देखने को मिल रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल है इसकी क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 22,536। 10 डे में क्लोजिंग देखने को मिली है फ्राइडे के दिन 22,562। यहाँ पे 10 डे के नीचे ही हमें कैंडल की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो ये तो बात होगी कि हमें फ्राइडे के दिन मार्केट में निफ्टी में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब हम लोग रेजिस्टेंस और कुशल सपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे एज पर जो कुशल रेजिस्टेंस हमें काम करते हुए देखने को मिल रहा है मंडे मार्केट से रिलेटेड, वो जोन रहेंगे 22,608, 22,608। यहाँ पे देखिए दोस्तों, प्रॉपर 22,600 से ही निफ्टी यहाँ पे रिजेक्शन करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर मंडे के दिन ये क्रूशियल रेजिस्टेंस निफ्टी ब्रेक करता है और इसके ऊपर 50 मिनट की प्रॉपर वे से कैंडल क्लोज आती है, तो मार्केट में एक जैसे अप साइड में मूवमेंट आने के चांसेस ब्राइट हो जाते हैं। तो जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस काम करते देखने को मिल सकता है मंडे के दिन, वो जोन रहेंगे 22,655, 22,655। सेकंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,704, 22,704। और थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,757, 22,757। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे फ्राइडे के दिन निफ्टी जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिला है, वो जोन है 22,497, 22,497। मंडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से 15 मिनट की कैंडल इसके नीचे आके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट 1 एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है मंडे के लिए, वो जोन है 22,452, 22,452। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट है 22,402, 22,402। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट है 22,347, 22,347। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करेंगे निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 22,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,500 के स्ट्राइक पे ह्यूज पुट राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी आसान तरीके से समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 22,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आकर सस्टेन करती है, तो ये आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको बाइंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा एज पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,500। बात करेंगे क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 22,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर हैं, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो निफ्टी यहाँ पे 22,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी,
इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग की है। चलिए इसे भी आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी 22,600 की क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलता है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, इसके ऊपर जाके सस्टेन करता है, तो ही आपको निफ्टी में एक शानदार तेजी देखने को मिल सकती है। आइदर ये वही ज़ोन है जिस ज़ोन के पास से निफ्टी में आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ रेजिस्टेंस का काम करेगा एज़ पर ऑप्शन चेन, वो ज़ोन रहेंगे 22,600। ये तो बात हो गई दोस्तों एज़ पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी और बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। मंडे के दिन किसी भी रीज़न से निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनेरियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।